ठीक है। नमस्कार, मैं अशरफ शेख। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर शहर के सुभाष चंद्र बोस गार्डन के करीब हूँ। यहाँ पर पिछले 26 तारीख से आज 30 तारीख है, पूरे 5 दिन हो गए। 2 महिलाएं अनशन पे लगातार बैठी हुई है। क्या मामला है, क्या विषय है, हम इसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? क्या विषय को लेकर आप आज आंदोलन पे बैठे? कितना दिन हुआ आंदोलन पे बैठे? मेरा नाम गीता हेमंत कानाबार है और आज 5वां दिन हो गया है आंदोलन पे बैठे हम लोग भूख हड़ताल पे। और ये जो अभी इलेक्शन हुआ था तो एकदम गलत तरीके से इलेक्शन हुआ था और इसमें यादी का घोल है और इलेक्शन आयुक्त ने बराबर काम नहीं किया। और मतलब न्यूज़ में सब जो ये दिखा रहे हैं कि मतलब पैसे बांटते हुए, पैसे लेते हुए और पैसे पकड़ाते हुए न्यूज़ में दिखा रहे हैं, लेकिन जो जिसको पकड़ा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बैच लगा के बाईदेगा अपन वोट देने जाते हैं, वहाँ पे बैच लगा के बोल रहे कि इनको वोट देना, तो आपने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। और ऐसे और जैसे यहाँ पे उत्तन साइड में नाम लिखा हुआ है वो आ रहे काशीमीरा में आ रहे, मतलब 23 नंबर से डायरेक्ट 14 नंबर पे, मतलब इतना गलत आपने किया है। और मतलब बहुत गलत किया है लोगों ने। और फिर से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये बंद करें और बैलेट पेपर पे फिर से इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बैलेट पेपर पर लेकर इलेक्शन होना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वप्नाली मात्रे है। मेरा पहले तो कहना है कि ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट पेपर पे फिर से इलेक्शन हुआ है, हमारी पहली मांग है। दूसरी है, जो आज 7 साल हो गए, 8 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए तो भी यादी में फिर से बदलाव क्यों नहीं आया, वही यादी क्यों है? और पहले तो ठीक थी, अभी तो बहुत गलत। दोपहर मतदाता जो मरे हुए हैं उनके भी नाम डबल टिबल है, क्यों ऐसा? उनको 7 साल में इतना टाइम नहीं मिला कि वो यादी बदल सके। और इलेक्शन के टाइप में इतने घोल हुए कि कोई बैच लगा के बैठे थे, उनको आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उन पे गुना दाखिल नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किए तो उनको गुना दाखिल होना चाहिए। मतदान के टाइम पे जो भी निधि यूज की है उसका अहवाल भी हमको चाहिए कि क्या क्या गड़बड़ी की है। आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, इन लोग ने मिलके पूरा घोल किया है और ईवीएम में घोल है, बोलने को नहीं। अच्छा, कितने दिन हुआ आपको क्वेश्चन पे? अब तक 5 दिन हो गए। कोई यहाँ पे महानगर पालिका के आयुक्त भी है, इलेक्शन कमीशन से कोई आया था आपके पास? सिर्फ सुनील यादव जी आए थे, इलेक्शन अधिकारी आए थे, उन्होंने बोला कि उपोषण पीछे लो, बस यही कहने के लिए आए थे। कोई एक्शन कुछ नहीं हुआ। आप इलेक्शन पीछे ले लो, तो आपने उनको पूछा नहीं कि आप इलेक्शन पीछे लेने को बोल रहे हैं, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? हमारी मांगे कब पूरी होगी? हाँ, मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला कि आप उपोषण से उठ जाओ, तो मैंने उनको पूछा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से, भले हमको यहाँ पे मरना पड़े तो भी चलो, हम लोग जनता का आवाज़ है और ये हमेशा ऐसा ही चलेगा। यहाँ कहीं ना कहीं फुल स्टॉप देना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग बैठे, क्योंकि हर साल वही को होगा, 5 साल के बाद फिर वही होगा। फिर हम लोग का मतलब क्या है? जो उम्मीदवार खड़े रह रहे, इतनी मेहनत करते 5 साल, तो उनका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता है उनको। सिर्फ इलेक्शन खड़े रहो, काम करो, और बाकी के लोग तो काम भी नहीं करते, तो वो नहीं आ रहे। इलेक्शन के नाम पे लोगों से धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो ये थी आंदोलनकारी। इनका कहना है कि मीरा भाईंदर में इलेक्शन के नाम पर जनता को ठगा गया है, धोखा दिया गया है, पैसा बांटा गया है, आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। और इस तरह के आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शनों में इस तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। इसको लेकर ये आज पिछले 5 दिन से, यानी कि 60 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनकी जो है पूछताछ लेने के लिए, इनकी जो है
खैरियत लेने के लिए अब तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो चुनाव अधिकारी थे वो सिर्फ यहाँ पे आए और इन्हें आश्वासन भी नहीं दिया, इन्हें ये कह के चले गए कि आप अपना आंदोलन पीछे ले लो। क्या नाम है आपका और क्या विषय पे इन आंदोलनकारियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम हेमंत कानाबार है और किसी पार्टी या किसी मतलब व्यक्ति विशेष के खिलाफ हम लोग नहीं बैठे यहाँ पे। हम लोगों ने सिर्फ एक ही मुद्दा रखा है कि जितने भी यहाँ पे यादी में गोड़ हुए और जैसे जो बूथ के अंदर बैच लगा के बैठे और चलो ये तो इन्होंने आपको बताया, लेकिन बहुत से ऐसे मतलब जो कैंडिडेट्स थे जो अपक्ष थे या तो निर्दलीय थे, उन लोगों के नाम के सामने उनका सिंबल जो लगता है वो सिंबल का बटन दबाने पे बटन दब ही नहीं रहा था। और ऐसे अनेक मतलब कंप्लेंट्स होने के बावजूद चुनाव आयोग एकदम चुप्पी साधे बैठा है। हम उसके विरोध में यहाँ पे बैठे हैं। ये चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी थे, मीरा भाईंदर के हो या मतलब कोई भी लेवल के हो, उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको 8 साल मिले थे, पूरी प्रिपरेशन करके बैठ सकते थे। इन्होंने यादी का एक मतलब छोटा सा एक चीज़ होता है कि जैसे अभी नया नगर है एरिया ले लें, नया नगर के एरिया के लोगों को नया नगर के एरिया के बूथ में ही वोट डालना चाहिए। अब वो 23 नंबर के लोग वहाँ पे आके दे रहे और नया नगर के किधर बाहर जा रहे। और अनेक पक्षों ने ये मुद्दे उठाए हैं, हमारे एमएलए साहब ने भी बोला, हमारे मंत्री साहब ने भी बोला, इवन हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी बोला कि चुनाव यादी पे काम बराबर नहीं हुआ। तो किस चीज़ का पगार लिया इन्होंने? इतने सालों से किस चीज़ का पगार ले रहे और इतना हाई लेवल का पगार लेने के बाद इनके मतलब काम में कोई सुधार ही नहीं है। तो इनके ऊपर हमारा आरोप है, सीधा सीधा आरोप है कि इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया है। और अब हम जो बैरिकेड पेपर पे मतलब जो चुनाव की मांग रख रहे हैं वो इनके पगार में से होनी चाहिए। हम चुनाव का जो पैसा खर्चा हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है, वो नहीं होना, वो ना होकर इनके पगार जो इन्होंने वसूल किए ना उनमें से वापस ये चुनाव होना चाहिए। ये मांग पे हम बैठे। तो इनका कहना है कि री इलेक्शन जो होगा अभी आगे बैलेट पेपर पे होना चाहिए और वो बैलेट पेपर पे होने का जो भी खर्चा होता है वो संबंधित अधिकारी जो है चुनाव आयोग के उनकी पगार से होना चाहिए, ऐसी इनकी ये मांग है। मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि जब मैं इस चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था। मीरा भाईंदर उत्तर से लेके भाईंदर वेस्ट तक मैंने ये रिपोर्टिंग किया है। कई लोगों ने इस विषय पे जो है गंभीरता से प्रमुखता से लोगों ने बोला भी है कि यादी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से वोटिंग भी लेट चल रही थी। और दूसरी बात, लोग परेशान हो गए थे क्योंकि किसी का नाम कहाँ पर और किसी का नाम कहाँ पर, मतलब जिस वार्ड में वो इंसान रहता है उस वार्ड में 20 साल से वोटिंग कर रहे हैं और उस वार्ड में आज उसका नाम नहीं था, उसका नाम कहीं दूर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबे पे जो है दूसरी यादी में डाल दिया गया था। इस तरह की गड़बड़ी हुई थी ना, तो ये प्रमुखता से हमने खबर भी चलाई थी, ये भी एक विषय था। और इस विषय को भी लेकर ये लोग जो है आज पिछले 5 दिनों से 2 महिलाएं जो है आंदोलन कर रही है, बिना खाए बिना पिए आमरण उपोषण पर बैठी है। तो ये सोचने वाली बात है, 2 महिलाएं हैं शहर की और वो इस तरह से आमरण उपोषण पर बैठी है और आज 5वां दिन 60 घंटे हो चुके हैं पूरे। इसके बाद में भी अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका से और चुनाव आयोग से कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर अब तक नहीं आए तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या इनके पास कुछ बचा ही नहीं है क्या शहर के लोगों के लिए और इनके आश्वासन के लिए? ऐसा ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है जो निर्माण हो रहा है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये बिना खाए बिना पिए 60 घंटे तो बीत चुकी है, आगे और कितना टाइम इनको इस तरह से बिठाया जाता है या फिर शहर का आमदार खासदार या मंत्री या फिर कोई महानगर पालिका का अधिकारी आकर इनको कोई सहानुभूति इनसे जताता है या इनको कुछ वादा करता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।